ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पंचम अंश दसवां अध्याय शरद वर्णन तथा गोवर्धन की पूजा। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार उन राम और कृष्ण के वज्र में विहार करते करते वर्षा काल बीत गया और प्रफुल्लित कमलों से युक्त शरद ऋतु आ गई। जैसे ग्रस्त पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदि में लगी हुई ममता से संताप पाते हैं, उसी प्रकार मछलियां गड्ढों के जल में अत्यंत ताप पाने लगी। संसार की असारता को जानकर जिस प्रकार योगी जन शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार मयूरगण मदहीन होकर मौन हो गए। विज्ञानिगण सब प्रकार की ममता छोड़कर जैसे घर का त्याग कर देते हैं, वैसे ही निर्मल श्वेत मेघों ने अपना जल रूप सर्वस्व छोड़कर आकाश मंडल का परित्याग कर दिया। विविध पदार्थों में ममता करने से जैसे देहधारियों के हृदय सारीन हो जाते हैं, वैसे ही शरतकालीन सूर्य के ताप से सरोवर सूख गए निर्मल शीत पुरुषों के मन जिस प्रकार ज्ञान द्वारा क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार शरतकालीन जलों के स्वच्छता के कारण कुमुदों से योग्य संपन्न प्राप्त हो गया। जिस प्रकार साधु कुल में श्रम देहधारी योगी सुशोभित होता है, उसी प्रकार तारक मंडल मंडित निर्मल आकाश में पूर्ण चंद्र विराजमान हुआ। जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्र आदि में बढ़ी हुई ममता को विवेकी जन शनैः शनैः त्याग देते हैं, वैसे जलाशयों को जल धीरे धीरे अपने तट को छोड़ने लगा। जिस प्रकार अंतरायो विघ्नों से विचलित हुए कुयोगियों का कलेशों से पुण्य संयोग हो जाता है, उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरोवर के जल से हंस का पुण्य संयोग हो गया। कर्मश महायोग संपर ज्ञात समाधि प्राप्त कर लेने पर जैसे यति निश्चल आत्मा हो जाता है, वैसे ही जल के स्थिर हो जाने से समुद्र निश्चल हो गया। जिस प्रकार सर्वगत भगवान विष्णु को जान लेने पर मेघावी पुरुषों के शीत शांत हो जाते हैं, वैसे ही समस्त जलाशयों का जल स्वच्छ हो गया। योगा अग्नि कलेश समूह के नष्ट हो जाने पर जैसे योगियों के शीत स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार शीत के कारण मेघों के लीन हो जाने से आकाश निर्मल हो गया। जिस प्रकार अहंकार जनित मान दुख को विवेक शांत कर देता है, उसी प्रकार सूर्य किरणों से उत्पन्न हुए ताप को चंद्रमा ने शांत कर दिया। प्रत्याश जैसे इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लेता है, वैसे ही शरद काल ने आकाश से मेघों को, पृथ्वी से धूलि को और जल से मल को दूर कर दिया। पानी से भर जाने के कारण मानो तालाबों के जल पूरक का सूखने पर अब स्थिर रहने और सूखने से रात दिन का एवं रेचक क्रिया द्वारा प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार वज्रमंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्र में शरतकाल के आने पर श्री कृष्ण चंद्र ने समस्त व्रजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयारी करते देखा। मामती कृष्ण ने उन गोपों को उत्सव की उमंग से अत्यंत उत्साहपूर्ण देखकर कुतूहलवश अपने बड़े बूढ़ों से पूछा, आप लोग जिसके लिए फूले नहीं समाते, वह इंद्र यज्ञ क्या है? इस प्रकार अत्यंत आदरपूर्वक पूछने पर उनसे नंदगोप ने कहा। नंदगोप बोले, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र हैं। उसकी प्रेरणा से ही जल रूप रस की वर्षा करते हैं। हम और अन्य समस्त देहधारी उन वर्षा हम और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न को ही भरते हैं तथा उसी को उपयोग में लाते हुए देवताओं को भी तृप्त करते हैं। उस वर्षा से बड़े हुए अन्न से ही
होकर ये गौवे पुष्ट होकर होकर वत्सवती एवं दूध देने वाली होती हैं। जिस भूमि पर बरसने वाले मेघ दिखाई देते हैं उस पर कभी अन्न और टन का अभाव नहीं होता और न कभी वहां के लोग भूखे रहते ही देखे जाते हैं। यह पर्जन्य देव इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी पर वर्षा देते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग हम और अन्य मनुष्य गण देवराज इंद्र की यज्ञों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक पूजा किया करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इंद्र की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री दामोदर देवराज को कुपित करने के लिए ये इस प्रकार कहने लगे, हे तात, हम न तो कृषक हैं और न व्यापारी, हमारे देवता तो गौए ही हैं, क्योंकि हम लोग वंशर हैं। आन विष की तर्क शास्त्र, टई, कर्म कांड, दंड, नीति और वार्ता, ये 4 दिशाएं हैं। इनमें से केवल वार्ता का विवरण सुनो। हे माँ बाघ, वार्ता नाम की विद्या कृषि, वाणिज्य और पशुपालन इन 3 वृत्तियों की आश्रय भूता है। वार्ता के इन तीनों भेदों में से कृषि की किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है उसकी वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चा के योग्य है और वही परम उपकारिणी है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है उसका इहलोक अथवा परलोक में कहीं भी शुभ नहीं होता। खेतों के अंत में सीमा है तथा सीमा के अंत में वन है और वनों के अंत में समस्त पर्वत हैं। वही पर्वत ही हमारी परम गति है। हम लोग न तो कीवाड़े तथा भीटी के अंदर रहने वाले हैं और न निश्चित ग्रह अथवा खेत वाले किसान ही हैं, बल्कि वन पर्वतादि में सर्वस्व संतन विचरने वाले हम लोग चक्रधारी मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी हैं। अर्थग्रस्त किसानों की भांति हमें इंद्र की पूजा करने का कोई काम नहीं है। सुना जाता है कि इस के पर्वत गण काम रूपी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे मनोवांछित रूप धारण करके अपने अपने शिखरों पर विहार किया करते हैं। जब कभी वनवासी गण इन गिरि देवों को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं तो वे सियादी रूप धारण कर उन्हें मार डालते। आज से इस इंद्र यज्ञ के स्थान गिरि यज्ञ अथवा गोयज्ञ का प्रसार होना चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन, हमारे देवता तो गौए और पर्वती हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ तथा कृष्ण गण श्रीज्ञ हल का पूजन करते हैं। अत पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोगों को गिरि यज्ञ और गो यज्ञ करने चाहिए। अतः आप लोग विधि पूर्वक मेटे पशुओं की बलि देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की ऐसा पूजा करे। आज संपूर्ण वज्र का दूध एकत्रित कर लो और उससे ब्राह्मणों तथा अन्य याचकों को भोजन कराओ। इस विषय में अधिक सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा होम और ब्राह्मण भोजन समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गौवे गिरिराज की प्रदक्षिणा करे। हे गोपगण, आप लोग यदि प्रीति पूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौओं को गिरिराज और मुझको अत्यंत प्रसन्नता होगी। श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्ण चंद्र के इन वाक्यों को सुनकर नंद आदि ब्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु साधु कहा और बोले, हे वत्स, तुमने अपना विचार प्रकट किया है वह बड़ा ही सुंदर है।
हम सब ऐसा ही करेंगे। आज गिरि यज्ञ किया जाए। तदनंतर उन ब्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा दही, खीर और मांस आदि से राज को बलि दी और सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा पुष्पाश्रित गौ और सजल जल धर के समान गरजने वाले सांडों ने गोवर्धन की परिक्रमा की कि हे द्विज, उस समय कृष्णचंद्र ने पर्वत के शिखर पर अन्य अन्य रूप से प्रकट होकर यह दिखलाते हुए कि मैं मूर्तिमान राज हूँ। उन गोपश्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध व्यंजनों को ग्रहण किया। श्री कृष्णचंद्र ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वतराज के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। तदंतर उनके अंतर ध्यान होने पर गोपगण अपने अभिष्ट वर पाकर गिरि यज्ञ समाप्त करके फिर अपने अपने गोष्ठों में चले आए। श्री विष्णु पुराणे पंचमो अंश दशमो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।